नमस्कार, मैं रोहित तुकाराम धायगुड़े छत्रपति शिवाजी विद्यालय का 9वीं का छात्र आपके सामने विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप। एक सवाल से शुरू करते हैं, कौन थे महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत, वे थे महाराणा प्रताप। जब अकबर पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था तब अकेले मेवाड़ में यह राणा प्रताप खड़े हुए थे अकबर के खिलाफ। और एक बार सवाल, कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की, लेकिन तभी भी राणा प्रताप जीते थे। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा, और इसी पद्धति को अपनाते हुए राणा प्रताप जीते थे। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। राणा उदय सिंह उनके पिता थे, माता जयवंताबाई उनकी माँ थी। माता जयवंताबाई सिर्फ उनकी माँ नहीं थी बल्कि उनकी गुरु भी थी। सिसोदिया राजवंश में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। मुगल कभी राणा प्रताप को हरा नहीं पाते, लेकिन अकबर ने बहुत अच्छी चाल चलाई। उसने सभी राजपूतों को सत्ता की लालसा दिखाई, उन्हें अपने साथ ले लिया। इन्हीं राजपूतों ने राणा प्रताप को धोखा दिया। अकबर ने सभी राजपूतों को अपने साथ ले लिया था। इधर राणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई, भीलों की मदद ली, उनको लड़ना सिखाया। राणा प्रताप शरीर से बहुत ताकतवर थे। 7.5 फुट के लंबे, 70 किलो का उनका कवच, 20 किलो की जूते, 20 किलो की तलवारें, 80 किलो का भाला, इतना सारा वजन लेकर वे लड़ने के लिए मैदान पर खड़े हो जाते। वे इतने ताकतवर थे कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर का सबसे अच्छा सेनापति बेलोल खान को एक तलवार की मार के उसके घोड़े के समेत आधा काट डाला था। वे इतने ताकतवर थे। यह कहते थे मैं सेना के बीच में जाके रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे। जंगल में रहते थे, उगली सब्जी, कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, कोई बिस्तर ना होना, आम जीवन जीना। तभी भीलों के साथ जुड़ गए। मेवाड़ के लिए अकबर पागल हुआ था। एक बार वह राणा प्रताप को बोला, आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, सिर्फ मेवाड़ हमें दे दो। लेकिन राणा ना बोले। वे कहते थे मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेवाड़ नहीं दूंगा। अकबर कभी भी मेवाड़ हासिल नहीं कर सका। मेवाड़ के लिए राणा प्रताप ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। हल्दीघाटी के युद्ध का और एक प्रसंग, राणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, बहुत ईमानदार घोड़ा। हल्दीघाटी का युद्ध शुरू था। उस वक्त हत्ती की सूंड में, युद्ध में हत्ती की सूंड में तलवारें रखी जाती थी, और उस तलवार की वजह से चेतक का पैर कट गया। राणा प्रताप भागने लगे, क्योंकि शत्रु के हाथ न लगने के लिए राणा प्रताप अपने घोड़े के साथ भागने लगे। चेतक के पैर से खून बहने लगा था, लेकिन तभी भी अपने राजा की, राणा की, स्वामी की रक्षा करने के लिए चेतक ने 100 फुट की खाई तक पार कर ली। अपने राजा की जान बचाने के बाद ही उसने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। राणा प्रताप से अकबर बहुत डरता था, क्योंकि अकबर वजन और ऊंचाई से छोटा था, और राणा प्रताप शरीर से बहुत बड़े और ताकतवर थे, इसलिए वह बहुत डरता था। अकबर ने अपने सारे सिपाहियों को सब ताकीद की थी कि इस राणा प्रताप का मैं सोने से पहले नाम मत लेना। वह मेरे सपने में आता है और मुझे मार डालता है, इसलिए उसका नाम मत लेना। राणा प्रताप के 4 अच्छे गुण थे, पराक्रम, धैर्य, स्वाभिमान और त्याग, और इन्हीं गुणों की वजह से राणा प्रताप इतिहास में अजरामर हो गए। अपने जीवन के अंतिम समय में राणा प्रताप बीमार हो गए, और बीमारी की वजह से आखिरकार 15 जनवरी 1597 को उनका देहांत हो गया। राणा प्रताप ने इस दुनिया को छोड़ दिया। मेवाड़ के सूरज का अस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। अपने जीवन में उन्होंने कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोया, बहुत बड़ा पराक्रम किया, बहुत सारी चीजें त्याग दी, लेकिन तभी भी बड़े धैर्य से लड़ने के लिए वे मैदान पर खड़े हो जाते। एक बार बोलना ही पड़ेगा, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। इतना बोलकर मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।